तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंहपुरा स्टडी में। और आज के ये सेकंड इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का क्लास है और एक क्लास हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक क्लास हम लोग का ट्राइगोनोमेट्री में हो चुका है। और ट्राइगोनोमेट्री में प्रथम क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक और ग्रुप 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। जो भी बच्चे मेरे फर्स्ट क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते चलना है। आज के क्लास में पूरा ग्रुप 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस क्लास के बाद में आप लोगों का 5.1 जो है बन जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ग्रुप 2 में हमने बताए थे आपको कि ग्रुप 1 -π/2 से π/2 होता है और उसी प्रकार ग्रुप 2 जो होता है 0 से पाई होता है, ठीक है ना। ग्रुप 2 0 से पाई के अंतर्गत इसमें कॉस, सेक और कॉट आते हैं, ठीक है। और इधर देखिए बीच में होता है π/2, ठीक है ना। बीच का एंगल होता है आपका π/2, या 90 डिग्री होता है, पता है आप लोगों को। इधर वाले को फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इधर वाले को सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला पूरा पॉजिटिव होता है और ये वाला पूरा निगेटिव होता है, जिससे कि आपको पता ही होगा। हम बात करते हैं TF की, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन की, ठीक है ना। TF की बात करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में हम मान लेंगे थीटा, तो वैल्यू इसका मिले, कोण देंगे थीटा तो वैल्यू कितना मिलेगा, x मिलेगा। जब इसका इन्वर्स करेंगे, अभी आपको बताए थे, तो इन्वर्स में x मान लेंगे तो वैल्यू इसका क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना, ये तो हमने जान लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इधर वाले एंगल को हम थीटा मानते हैं, इधर वाले एंगल को भी यहाँ पर थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π-θ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या, यदि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में हम मान ऋणात्मक लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो इसका वैल्यू पाई में से घट जाता है, यानी π-θ मिलेगा। जबकि साइन का ग्रुप 1 में जब भी हम माइनस लेते थे तो उसका वैल्यू माइनस में ही मिलता था, प्लस लेते थे तो वैल्यू प्लस में मिलता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यदि हम माइनस लेंगे तो वैल्यू इसका पाई में से घट जाएगा, π-θ। प्लस के लिए कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन माइनस के लिए आपका TF माइनस करेंगे तो -π-θ मिलेगा, ठीक है ना। बस यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हम cos -x लेते हैं तो इसका वैल्यू π-x मिलेगा, ठीक है ना। tan cot -x लेते हैं तो π-x मिलेगा। sec -x लेते हैं तो π-x मिलेगा। दैट्स राइट, समझ में आया। अब चलिए हम इसके थोड़ा सा और डिटेल्स में, हमारा तो काम यहीं पर हो गया, थोड़ा सा और हम डिटेल्स में चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 तो हम लोग बता ही दिए आपको ग्रुप 2 में क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ग्रुप 2 में बताया आपको कि ग्रुप 2 के अंदर में आपका है कॉस, सेक, कॉट। कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 3 मेंबर है ग्रुप में, ठीक, ग्रुप 2 में। और इसका वैल्यू ग्राफ भी आपको समझाए कि ग्राफ में इधर वाले प्लस होगा, ये वाला मान आपका थीटा हो जाएगा, इधर वाला माइनस होगा तो π-θ हो जाएगा। ये π/2 होता है, 0 से एंगल आपका पाई होता है, ठीक है ना। ये ना है, कोई भी, अभी हम आपको समझाए कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि मान हम x लेंगे तो मान मिलता है थीटा, इसका इन्वर्स में, ठीक है। या हम अभी बताए आपको कि यदि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में यदि -x लेंगे तो उसका मान π-θ मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हम समझ लिए, ओके। अब इसी तरह हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि cos, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम cos π/3 लें तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेगा ना। तो π/3 देखिए, 3 छक 18, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम कहे कि माइनस में लिया जाए,
कॉस माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। तो ये 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से कितना बार में 3 पाई, ठीक है ना, 3 पाई माइनस पाई, तो 3 में से पाई 2 पाई बटा में 3, ठीक है, कितना बचेगा 2 पाई बटा में 3। अब इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। ऐसी चीज़ को हम यदि उल्टा करेंगे तो इन्वर्स में, यानी कॉस इन्वर्स 2 पाई बटा 3 आपको दिया जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है, उस क्या हो जाएगा, पाई में से घटा देंगे 2 पाई बाई 3, ठीक है, इसमें है ना पाई, तो पाई में से 2 पाई 3 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा पाई बाई 3, यानी कि मान हो जाएगा -1/2। यदि माइनस में रहेगा तो आप, ठीक है ना, माइनस में नहीं रहेगा तो हम नहीं घटाएंगे, ठीक है ना, माइनस में नहीं रहेगा तो नहीं घटाएंगे, ठीक है ना। तो देख लेंगे कि एंगल कौन सा आ रहा है, माइनस की तरफ आ रहा है कि प्लस की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। ट्राइगोमेट्री फंक्शन अभी आपको बता दिए कि भाई जितना भी ट्राइगोमेट्री फंक्शन ग्रुप 2 के हैं उसमें यदि हम माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू माइनस में ही मिलेगा, ठीक है ना। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए कोस इनवर्स 1/2 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना मिला, पाई बाई 3 मिला ना। भाई 1/2 है तो 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का, तो 3 से 18 यहाँ पर पाई बाई 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम रख दें कि कोस इनवर्स -1/2 रख देते हैं, तो इसका वैल्यू, तो ये कितना डिग्री का मान है, पाई बाई 3 का मान है ना, तो इसमें माइनस लगा है तो पाई में से पाई बाई 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2 पाई बाई 3 इसका वैल्यू। तो ये जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है ना। अब इन्वर्स ट्राइगोमेट्री फंक्शन को देखते हैं, इन्वर्स ट्राइगोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना, TF। तो इन्वर्स ट्राइगोमेट्री फंक्शन में अब एक एक करके देखेंगे, अभी तो यहाँ पर फुल डिटेल से जानकारी दी आपको, अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम लोग कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा का जो एरिया होता है, अभी आपको यहाँ पर डिफाइन किया कि 0 डिग्री से पाई के बीच में होता है, ठीक है ना। इधर वाले सारे मान प्लस, इधर वाले सारे मान आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी बताए ये यहाँ पर मैं वर्चुअल बना रहा हूँ बस काम करने के लिए, ठीक है। इसका जो एरिया होता है ना वो 0 से पाई होता है। देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिए हैं, ठीक है ना। मान की बात करें कॉस के, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा के x मानते हैं, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा -1 से 1, वही साइन का विपरीत होगा ना, तो वही बात है। अब कॉस इन्वर्स x लिए तो इसका मान थीटा हो जाएगा, इन्वर्स इधर जाएगा तो इधर का इन्वर्स होगा, तो कॉस इन्वर्स x = थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 से 1 बिलोंग्स टू 0 से पाई, उलट जाएगा ये उल्टा, तो ये भी तो उल्टा होगा, ठीक है ना। इधर वाले को क्या कहते हैं, याद है बाबू आप लोगों को, इधर वाले को डोमेन कहते हैं और इधर वाले को रेंज कहते हैं। ये डोमेन होता है, ये रेंज, ठीक है ना, परिसर और प्रांत और परिसर, ठीक है ना, प्रांत और परिसर। मान की बात करें तो इसका मान आप लोग को याद होगा, ठीक है, पाई जो थीटा है ना, आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट कीजिएगा, तो उसे हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करते चलेंगे ना। कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना। अब इधर वाले के देखिए, इधर वाले का मान हम 0 रखते हैं तो ये वाला 1 मिलेगा। यदि पाई बाई 6 रखेंगे तो ये कितना मिलेगा, √3/2 मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि पाई बाई 4 रखेंगे हम, ठीक है ना, 45 डिग्री, तो 1/√2, ठीक है। यदि मान हम पाई बाई 3 रखेंगे, ठीक है, तो इसका मान मिलेगा 1/2। ये वही है बाबू, याद रखिए कि 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपने पढ़ा है ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वही है, बस यहाँ पर पाई रेडियन लग जा रहा है, ठीक है ना। और पाई बाई 2 रखेंगे तो इसका मान मिलेगा 0, ठीक है। तो ये वाला तो याद ही होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये वाला आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉस इनवर्स x रखेंगे हम, कॉस इनवर्स x रखते हैं। अभी बताया आपको कि कॉस इनवर्स x रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x में थीटा मिला है, ठीक है ना। तो उसी तरह यदि कॉस इनवर्स -x रखेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। ये तो आपको हो गया। अब क्वेश्चन इस पर भी तो देखिए, मान लीजिए कि हम कॉस इनवर्स रख दिए -√3/2।
अब ये -√3/2 कॉस कितना डिग्री का मान है, -√3/2 कॉस कितना डिग्री का मान है। तो ये देखिए -√3/2 आपका ये है मान, पहले तो ऋणात्मक है माइनस है, तो इसका फार्मूला बनेगा यहाँ पर पाई माइनस कॉस √3/2। एक फार्मूला बन गया ना, यानी ये फार्मूला क्या बना हमारा यहाँ पर लिख देते हैं हम फार्मूला को। फार्मूला हमारे यहाँ पर बना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रखेंगे तो इसका फार्मूला बना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे माइनस एक्स रहेगा तो इसका फार्मूला बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये नया फार्मूला बन के आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। ये खत्म हो जा रहा है, उसके बाद दोनों प्रॉपर्टीज को मिला दिया जाएगा, ठीक है। अब इस आधार पर तो हम कह सकते हैं ना भाई कॉस इनवर्स है तो पाई माइनस हो जाएगा, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, हाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि पाई माइनस रहते हैं, यहाँ पर माइनस में एंगल रखेगा ना, तो माइनस में एंगल रखेंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देगा। जहाँ पर भी इस ग्रुप के जितने भी मेंबर है, इस ग्रुप के मेंबर में यदि माइनस आता है तो वहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सिमिलरली इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे हैं कॉस इनवर्स कॉस π/7, ठीक है ना, बराबर π/7 लिख दिए। अब क्या एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अब क्या कुछ भी एंगल रहे, कॉस रहे तो क्या हम एंगल को लिख दे? नहीं, यहाँ पर एंगल को देखना है कि एंगल जो है 0 से पाई के बीच में हो। एंगल जो है 0 से पाई के बीच में हो। यदि 0 से पाई के बीच में नहीं है तो ये मान नहीं होगा। जैसे देखिए π/7 लिया है ना, तो 180/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/7 करेंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 4 बचेगा, 0 40, 7 चौक 28। मतलब क्या 0 से पाई के बीच में आएगा ना, 224 पॉइंट कुछ 0 से पाई के बीच में है ना, तो है तो हो गया काम। यदि 0 से पाई से ऊपर रहे, 0 से पाई से ऊपर मान रहे, तब ये वाला मेथड यहाँ पर फेल कर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक अनुपात का फंक्शन इन्वर्स वास्तविक रूप में नहीं होता है। क्यों? उसके एक नियत मान के एरिया में ही फंक्शन का मान होता है, ठीक है, आया समझ में। तो अब हम बात करते हैं कॉट, ठीक है ना, कॉस कॉट और उसके बाद सेक, 3 है ना, 3, तो तीनों की बात करते हैं। और उसके बाद जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसका निचोड़ निकालेंगे, उसके बाद प्रश्नवाली पर चलेंगे, ठीक है ना। तो अगला है हम लोग का कॉट थीटा, ठीक है ना। कॉट थीटा है, कॉट थीटा में क्या होगा, देखिए कॉट थीटा का जो एरिया होता है, इसका एरिया जो है ये देखिए 0 से पाई होता है, 0 से पाई, ठीक है ना। अब इधर वाले मान को ये प्लस अनंत होता है, प्लस अनंत, और ये होता है आपका माइनस अनंत, ठीक है ना। कॉट के लिए, केवल कॉट के लिए ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस एक्स मिलेगा, ये 0 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 0 है ना तो इसका मान 0 मिलेगा, यहाँ से अनंत से 0 में, 0 से अनंत, ठीक है ना। यह माइनस अनंत से 0 मिलेगा, इधर माइनस वाले मान आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी इधर थीटा होगा तो इसका मान इधर थीटा होगा, तो इसका मान इधर पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे देखिए फार्मूला की बात है ना, तो फार्मूला आपको 1 मिनट नहीं लगेगा समझने में, समझ जाइएगा, यानी लास्ट में कुछ सेकंड आप मेरे साथ बने रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ठीक है ना। मानिए कॉट थीटा बराबर हम एक्स माने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका एरिया जो है ये डिफाइन 0 से पाई, देखिए ओपन इंटरवल है, मतलब 0 और पाई नहीं होगा, इसके बीच के सभी होंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, माइनस अनंत से प्लस अनंत होना चाहिए, ठीक है ना, ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब इनवर्स की बात यहाँ पर कर लिए हैं हम, ठीक है ना। इसको हम डोमेन कहते हैं। इनवर्स में उल्टा हो जाता है, इनवर्स में इसका मान उलट जाता है, माइनस अनंत से अनंत, ठीक है ना, से 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है ना। आज तीसरे वाले को डोमेन कहते हैं, डोमेन, इधर वाले को रेंज कहते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है ना, बार बार आ रहा है। अब देखिए
यदि कॉट इनवर्स में भी हम माइनस एक्स रखते हैं तो इसका भी मान पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, इसका भी मान आपको दे देते हैं थीटा कॉट थीटा। ये मान याद रहना चाहिए बाबू। 0 डिग्री के लिए इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। पाई/6 लेंगे तो इसका मान √3 हो जाएगा। यदि हम पाई/4 लेते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि पाई/3 लेते हैं 60 डिग्री तो √1/√3 हो जाएगा। यदि हम पाई/2 लेते हैं तो इसका मान 0 होता है, ठीक है। ये तो याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कॉट इनवर्स यदि हम √3 लेते हैं तो इसका मान पाई/6 हो जाएगा। यदि हम कॉट इनवर्स माइनस √3 लेते हैं तो इसका मान पाई माइनस पाई/6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो एक फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स लेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। यानी यहाँ पर भी एक हमारा फार्मूला बनकर तैयार हुआ कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स लेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इसका फार्मूला होगा, ठीक है ना। आगे समझ में क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर? आगे चलते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू मिलेगा थीटा। बस इसका एरिया जो है ना थीटा का वो 0 से पाई होना चाहिए। एरिया 0 से पाई होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। ओके, अब यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स, यदि हम एग्जांपल लें तो कॉट इनवर्स, इससे नहीं लिखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट पाई/2 लेंगे तो इसका मान मिलेगा पाई/2। या कॉट इनवर्स इधर है या इधर है, पाई/2 लेंगे तो इसका भी मान मिलेगा पाई/2। इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ आएगा ना। बस एक्स जो है रियल नंबर माइनस अनंत से अनंत के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। आगे समझ में। अब सेक थीटा की बारी है। सेक थीटा की बारी की बात करते हैं हम लोग। सेक थीटा देखिए, इसका भी ग्राफ, हर ट्रायगोमेट्री फंक्शन का अपना ग्राफ है। 0 से पाई होता है, इसका भी सेम द्वितीय ग्रुप का है। इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस, इसका भी इधर थीटा होगा तो इधर पाई माइनस थीटा होगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यह अनंत, इसका प्लस अनंत से अनंत इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0 से पाई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये मान आपका 1 हो जाएगा। 1 से प्लस अनंत और माइनस अनंत से -1 जिसका मान होता है दोनों के बीच के सम्मिलन, यूनियन, ठीक है ना। यानी सेक थीटा को हम x मानते हैं तो इसका मान होता है 0 से पाई। 0 से पाई होता है, और देखिए 0 से पाई के बीच का होता है क्लोज इंटरवल लगाए हैं, ठीक है ना। और ये 0 से पाई हम ले लिए तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए पाई/2 के, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा देंगे, कुछ समय बाद चालू होने वाला है वो भी। यानी हम बात करें जिसका इन्वर्स में तो सेक इन्वर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। मतलब बात करें हम तो माइनस अनंत से -1, देखिए अनंत के समय ना ये ओपन इंटरवल लगाना है, प्लस इंटरवल ना, ठीक है ना। इधर क्लोज इंटरवल, यूनियन होना चाहिए 1 से अनंत के, ठीक है ना, बीच के सम्मिलन होना चाहिए। यानी माइनस अनंत प्लस अनंत का तो पता नहीं है तो ये नहीं होगा, लेकिन -1 और 1 होगा ना तो इसके बीच के सभी मेंबर आपके इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी सेक थीटा बराबर हम x लेंगे तो भाई सेक इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। या माइनस करें हम तो सेक इनवर्स -x लेंगे तो इसका भी फार्मूला मिलेगा पाई माइनस थीटा। एक और फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ना कि सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x कह सकते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार कि सेक इनवर्स -x बराबर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x हो गया। मतलब इस आधार पर तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ठीक है ना। वीडियो में आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, आप बार बार पीछे करके भी देख लीजिएगा एक बार और। सेक इनवर्स सेक x बराबर हम कह सकते हैं कि x हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर x, ये भी कह सकते हैं। हाँ, इसका दायरा जो है ना ये आपका x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1 यूनियन ऑफ 1 से अनंत होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बीच का रहेगा
तो सभी एक सेक्टर से ख़त्म हो जाएगा। यदि नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा, तो ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। यानी हमारे ग्रुप के सारे मेंबर भी कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। अब हम क्या करते हैं कि जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उस सब का शॉर्ट में समझते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो आइए एक बार हम इसे समरी के रूप में शॉर्टकट में समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहला बताएं हम कि साइन इनवर्स के बारे में चर्चा की है। तो मान लेते हैं y बराबर माना साइन इनवर्स x, ठीक है, लिए ना। अब इसका जो डोमेन है, डोमेन इसका समझ लेते हैं। तो डोमेन क्या होगा, ये -1 से x 1 होता है, ठीक है ना। मतलब बात करें हम तो जो इसमें y है, y का वैल्यू, इसका मान, ठीक है ना, वैल्यू मान इसका होता है y जो है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है ना। -π/2 से π/2 मतलब कहने का अर्थ हुआ यह हुआ कि इसमें -π/2 और π/2 दोनों होगा, दोनों का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में -1 से 1, ठीक है, बता दिया आपको। यानी यहाँ पर हम y के लिए कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच इसका मान होगा, राइट। दूसरा वाला जो था हम लोग का, ये तो y बराबर cos इनवर्स x ले लेते हैं। चलिए लाइन से ही ले लेते हैं। अच्छा, 3 ग्रुप बनाए थे तो 3 ग्रुप से ही लेते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर देखिए साइन टैन कॉसेक, 3 होता है ना, तो साइन अब कॉसेक का टैन का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर टैन इनवर्स x ले लेते हैं। तो टैन इनवर्स x का x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें हम y की बात करें तो y का मान 0 से पाई होगा, राइट। मतलब इसमें लिखे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में -∞ से +∞, ठीक है ना। y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब तीसरा की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा हम लोग का कॉसेक, तो y बराबर कॉसेक इनवर्स x। तो इसका जो x की एरिया होता है, x का मान होता है, ठीक है ना, x का मान, तो x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल -1 होता है, और या हम बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है, ठीक है। मतलब इसका जो मान होता है वह मान -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब ग्रुप 2 का देखते हैं हम लोग। तो ग्रुप 2 में सबसे पहले आता है y बराबर cos इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसका एरिया होता है ना -1 से x का वैल्यू +1 तक होता है। मतलब x बिलोंग्स टू -1 और 1 होगा, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में, ठीक है, ओके। और अगला हम लोग का है cos के बाद हम लोग का अगला हो जाएगा सेक, ठीक है ना। y बराबर सेक इनवर्स x। तो इसकी एरिया की बात करें सेक इनवर्स करते x 1 से मान 1 के बराबर, या -1 से छोटा x 1 के बराबर होगा, और x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका एरिया हो जाएगा। और अगला हम लोग का था y बराबर कॉट x, ठीक है, y बराबर कॉट x, कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो इसके एरिया की बात करें तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 6 इसका मतलब एरिया था। अब दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा, दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, दूसरे में हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। साइन मान लेता है तो एंगल देता है, यही ना हमने पढ़ा, ठीक है। और इसमें हमने सीखा कि साइन इनवर्स -x बराबर -थीटा होगा। साइन टैन इनवर्स -x बराबर -थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। -टैन इनवर्स थीटा या -थीटा हो जाएगा, ये ना हमने पढ़ा, ठीक है ना। और उसी तरह यदि हम निकालें थीटा, मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स x होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर टैन होगा तो -टैन
इन्वर्स एक्स, फार्मूला बना था, ठीक है ना, ठीक है। और अगला था हम लोग का कॉसेक इन्वर्स, साइन टैन कोसेक, कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स रखे थे तो हो जाएगा माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें यदि हम कॉस रखेंगे, कॉस माइनस एक, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर तब पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, हमने पढ़ा, ठीक है। यदि सेक रखेंगे तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है ना। तो कॉस सेक टैन रखे, कॉट रखें तो कॉट इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना, राइट, समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करें, ये तो हमने देख लिया, पढ़ लिया। आगे यदि हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी 3 में हम लोगों ने पढ़ा कि साइन के साथ में साइन इन्वर्स साइन रहेगा तो वो एंगल बचता है थीटा, इसकी क्राइटेरिया जो है निश्चित रहनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी एरिया जो है निश्चित रहनी चाहिए साइन के लिए, एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस एक्स से 1 रहना चाहिए, ये ना। कॉस इन्वर्स साइन के बाद में पहला ग्रुप में टैन, टैन इन्वर्स टैन एक्स थीटा बराबर थीटा, हमने पढ़ा। इसका भी हमने एरिया डिफाइन किया था कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर होना चाहिए, अनंत से माइनस अनंत से अनंत होने चाहिए, ठीक है ना। कॉसेक इन्वर्स कॉसेक फार्मूला की तरह आप लोग इसे याद रखिएगा, बराबर थीटा होगा। और इसमें भी आपको हम एरिया बताए थे कि कॉसेक इन्वर्स के लिए आपका जो एरिया है वह क्या होना चाहिए, तो ये एरिया आपका माइनस एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस अनंत से माइनस 1 और यूनियन ऑफ 1 से अनंत होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा पहला ग्रुप का मेंबर था, ठीक है ना। दूसरा ग्रुप में आता है कॉस, तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, या थीटा बराबर थीटा एक्स बराबर, इतना एंगल है ना, एंगल का मन कुछ भी रखे। इसका भी आपको होना चाहिए क्या, इसका भी आपका होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू माइनस एक्स से 1 होना चाहिए, तो इसका x बिलोंग्स टू माइनस एक्स से 1 होना चाहिए, ठीक है ना। कॉस हो गया हमारा। कॉस के बाद में अगला था हमारा सेक, तो सेक इन्वर्स सेक x बराबर x होता है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों खत्म हो गया, एक बजाय कॉब, तो इसका भी एरिया है, क्राइटेरिया है कि x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से वह -1, ठीक है ना, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटिव, ठीक है ना, यही इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करें सेक के बाद में, तो एक और बचा है कौन कौन, कॉस से कॉट बचा है। देखिए कॉट के लिए भी बता दें कि कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होगा, कब, तो एक्स इज रियल नंबर यानी माइनस अनंत से अनंत तक होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने सीखा और इस आधार पर हमारे सभी ये पहला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 5.1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.1 बनाएंगे और रियल इसका इन्वर्स ट्राइगोमेट्री का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर से थ्योरी पढ़ेंगे अगले चैप्टर का। इतना में तो हम लोग का पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।